नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए पहले देखते हैं मुख्य समाचार। डीसीपीयू परीक्षा, शिक्षक भी धार्मिक पोशाक नहीं पहन सकते, बीसी नागेश। पीएसआई भर्ती घोटाले के आरोपियों का भाजपा से कोई संबंध नहीं। एक और पुरानी प्रथा तोड़ेंगे पीएम मोदी, सूर्यास्त के बाद लाल किले से करेंगे राष्ट्र को संबोधित। जहांगीरपुरी में एक्शन, ओवैसी अमानुल्लाह भड़के, राहुल बोले नफरत की बुलडोजर बंद करो। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के इस फैसले का एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। विधि पीयू परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के साथ साथ परीक्षा ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों को भी परीक्षा के दौरान ड्रेस कोड का पालन करने के लिए कहा गया है। हालांकि राज्य में शिक्षकों के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग ने उन्हें परीक्षा के दौरान धार्मिक पोशाक से दूर रहने के लिए कहा है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि कई कॉलेजों ने सरकार से शिक्षकों को भी धार्मिक पोशाक पहनने से प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया है। सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए कोई ड्रेस कोड निर्धारित नहीं है, लेकिन कुछ कॉलेजों ने अपने स्तर पर यह कहते हुए निर्धारित किया है कि यदि छात्रों को धार्मिक पोशाक पहनने की अनुमति नहीं है, तो यह शिक्षकों का भी नैतिक अधिकार है कि वे सूट का पालन करें। परीक्षा हॉल के अंदर शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए किसी भी धार्मिक पोशाक की अनुमति नहीं है। राजस्व मंत्री आर अशोक ने कहा कि पीएसआई भर्ती घोटाले की आरोपी दिव्या हागरागी का भाजपा से कोई संबंध नहीं था और कलबुर्गी जिला इकाई की पूर्व अध्यक्ष दिव्या हागरागी ने भी पुष्टि की कि वह पार्टी की सदस्य नहीं है। अशोक ने कहा कि कर्नाटक में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान दिव्या को राज्य नर्सिंग परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया गया होगा। हालांकि उनका भाजपा से कोई संबंध नहीं था। होसपेट में पिछले हफ्ते हुई भाजपा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक के बाद से पार्टी में कुछ प्रवासी मंत्रियों के मंत्रिमंडल से बाहर होने की संभावना को लेकर चर्चा चल रही है। केएस ईश्वरप्पा के इस्तीफे के बाद वर्तमान में खाली पड़े 5 पदों के साथ संभावना है कि 4 या 5 मौजूदा मंत्रियों, जिनमें प्रवासी खेमे के लोग भी शामिल है, मंत्रिमंडल में 10 नए चेहरों के लिए जगह दी जा सकती है। हालांकि पार्टी के शीर्ष अधिकारी इस बात से सावधान हैं कि प्रवासियों को हटाने से उनमें से कुछ विद्रोही हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अगले साल होने वाले चुनाव से पहले पार्टी के लिए सिरदर्द हो सकता है। सूत्रों के अनुसार कुछ प्रवासी मंत्रियों को हटाने का सुझाव आरोपों से उपजा है कि वे कांग्रेस के संपर्क में हैं, जिस पार्टी से उन्होंने 2019 में इस्तीफा दिया था, ताकि भाजपा को सत्ता में आने में मदद मिल सके। पार्टी नेतृत्व ऐसी अफवाहों से अवगत है। ऐसे मंत्रियों को हटाना जो चुनाव से पहले पार्टी छोड़ सकते हैं, उनकी वफादारी की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। उन्हें पार्टी का काम करने और यह साबित करने के लिए कहा जाएगा कि वे पार्टी से जुड़े रहेंगे। देश के कई राज्यों में सांप्रदायिक आग लगी हुई है। वहीं कर्नाटक राज्य में इस वर्ष की शुरुआत से ही सांप्रदायिक मामले उत्पन्न हो रहे हैं, जिसमें हिजाब, हलाल, मुस्लिम कारोबार पर प्रतिबंध, मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध, इन मुद्दों को उठाकर नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं बेंगलुरु के चिकपेट के विधायक उदय गरुणाचार्य ने प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष एक इफ्तार पार्टी का आयोजन और इस मौके पर इमाम के पीछे नमाज अदा कर भाईचारे की एक मिसाल कायम की है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। हम सब ये देश के वासी है, ये देश के बच्चे हैं। हम सब भाई बंदी के साथ रहना चाहिए। ये कौम वो कौम बोल के बात नहीं करना। हम सब एक है। जो भी कौम जो फॉलो करता है उनको उनके कौम वो फॉलो कर रहे दो। हमारा कौम जो फॉलो करता है, हमारा कौम हम फॉलो करेगा। ये ऐसा मन में रखते हुए ये काम किया तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। तो अभी 2 साल हो चुका है, कोरोना में चले गया। आने वाले दिनों में हम बहुत अच्छा काम करते हैं। ये सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन नहीं, ईसाई, सिख भी नहीं, सब लोग मिलजुल के काम अच्छा किया तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। कलबुर्गी शहर के पत्रिका भवन में अलंद के पूर्व विधायक बीआर पाटिल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि
पीएसआई की परीक्षा के घोटाले में शामिल भाजपा की नेता दिव्या हागरागी जो कई दिनों से फरार है, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। भाजपा के नेता जो यह कह रहे हैं कि दिव्या का भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, यह सरासर झूठ है। वह पिछले 9 साल से भाजपा की सदस्य हैं और कलबुर्गी को आने वाले भाजपा के नेता उनके घर गए बिना नहीं रहते। दिव्या कहाँ है, भाजपा के सब नेता जानते हैं। कलबुर्गी से मशहूद आलम का कवरेज। गुलबर्गा में पीएसआई की अपॉइंटमेंट में जो करप्शन हुआ उसके बारे में पूरे देश में चर्चा है। दिव्या हागरागी एक बीजेपी के पिछले 9 साल से मेंबर है, खुद अपना बायोडाटा में उन्होंने लिख लिया है। अभी बीजेपी के नेता लोग यहाँ बोल रहे हैं कि बीजेपी को और दिव्या हागरागी को कोई संबंध नहीं है, ये झूठ है। दिव्या हागरागी हर बीजेपी के मीटिंग में जाते थे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। नरेंद्र मोदी सूर्यास्त के बाद मुगल युग के स्मारक लाल किले पर भाषण देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होने वाले हैं। गुरु तेज बहादुर की 400वीं जयंती के मौके पर गुरुवार रात पीएम मोदी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से नहीं बल्कि लॉन से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार क्योंकि इसी किले से मुगल शासक औरंगजेब ने 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर को फांसी देने का आदेश दिया था, यही कारण है कि लाल किले को गुरु तेज बहादुर की 400वीं जयंती के आयोजन स्थल के रूप में चुना गया। लाल किले की प्राचीर वह जगह है जहां से प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा में हनुमान जयंती पर हिंसा हुई थी।
अब प्रशासन ने हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का ऐलान कर दिया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के इस फैसले का AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और आप नेता अमानुल्लाह ने विरोध जताया है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने इसे लेकर केजरीवाल की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। AIMIM नेता ओवैसी ने कहा, बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। अतिक्रमण के नाम पर यूपी और MP की तरह दिल्ली में भी घर तोड़े जाएंगे। कोई नोटिस नहीं, कोर्ट जाने का मौका नहीं, यह सिर्फ गरीब मुस्लिमों को सजा है। केजरीवाल को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। ओवैसी ने केजरीवाल से पूछा कि क्या उनकी सरकार का PWD विभाग इसमें शामिल है? क्या इस तरह के विश्वासघात और कायरता के लिए जहांगीरपुरी के लोगों ने उन्हें वोट किया था? उनका लगातार ये कहना कि पुलिस हमारे नियंत्रण में नहीं है, ये नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने स्थिति को काफी चिंताजनक बताया। पंजाब की पुलिस अब डॉक्टर कुमार विश्वास के घर पहुंची है। कुमार के घर पुलिस के पहुंचने के बाद उन्होंने ट्वीट कर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को आगाह किया है। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर कहा कि सुबह सुबह पंजाब पुलिस द्वार पर पधारी है। एक समय मेरे द्वारा ही पार्टी में शामिल कराए गए भगवंत मान को आगाह कर रहा हूँ कि तुम दिल्ली में बैठे जिस आदमी को पंजाब के लोगों की दी हुई ताकत से खेलने दे रहे हो, वो एक दिन तुम्हें व पंजाब को भी धोखा देगा। देश मेरी चेतावनी याद रखे। फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि पंजाब की पुलिस कुमार विश्वास के घर आखिर क्यों पहुंची है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। मंगलवार को पहली बार हिंसक भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई। इसमें एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, जबकि 10 घायल है। पुलिस प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है कि प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए उसने गोलियां चलाई। खबरों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने मध्य श्रीलंका के रामबुकाना में एक हाईवे को ब्लॉक कर दिया था। यह जगह कोलंबो से 95 किलोमीटर दूर है। तेल संकट और पेट्रोल डीजल के ऊंचे दामों के कारण लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ईंधन की भारी कमी के चलते पूरे श्रीलंका में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में वाहन चालकों ने राजधानी में टायर जलाकर और प्रमुख रास्तों को ब्लॉक करके विरोध जताया। अब देखते हैं समाचार फिल्मों के। शाहरुख खान काजोल से पहले यह थी बॉलीवुड की सबसे रोमांटिक जोड़ी। एक साथ फिल्म बन गई थी सफलता की गारंटी। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। नाकामियां बता रही हैं इस साल भी RCB की राह आसान नहीं। अब शुरू होगी टीम की असली परीक्षा। अब देखते हैं समाचार बाजार की। पेट्रोल डीजल की कीमत में पिछले 2 सप्ताह से नहीं हुई बढ़ोतरी। जाने अपने शहर का रेट। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। DCPU परीक्षा, शिक्षक भी धार्मिक पोशाक नहीं पहन सकते, BC नागेश। PSI भर्ती घोटाले के आरोपियों का भाजपा से कोई संबंध नहीं। एक और पुरानी प्रथा तोड़ेंगे PM मोदी। सूर्यास्त के बाद लाल किले से करेंगे राष्ट्र को संबोधित। जहांगीरपुरी में एक्शन, ओवैसी अमानुल्लाह भड़के, राहुल बोले नफरत की बुलडोजर बंद करो। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के इस फैसले का AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। KP न्यूज में इस वक्त इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7 से। फिर मुलाकात होगी कुछ और समाचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।